हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ग्रेट गैट्सबी मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम निक होता है। वो अपने डॉक्टर, जो कि उसका साइकोलॉजिस्ट होता है, उससे बातचीत कर रहा होता है। वो आगे कहता है कि वो जब न्यूयॉर्क से वापस लौटा था तब वो अपने आप से और न्यूयॉर्क के सारे लोगों से परेशान हो चुका था, सिवाय एक इंसान के। डॉक्टर उससे पूछता है वो कौन था। निक बताता है उसका नाम गैट्सबी था। डॉक्टर उससे पूछता है तुम उससे कहाँ मिले। निक बताता है 1922 में वो उसे एक न्यूयॉर्क के पार्टी में मिला था। निक बताता है कि उसने लॉन्ग आइलैंड वेस्ट एग में एक घर किराए पे लिया था। निक हमेशा देखता था कि उसको एक आदमी उसके पास वाले मेंशन से हमेशा देखता रहता था। फिर पास्ट में हम देखते हैं निक अपने कज़न डेज़ी के घर डिनर करने जाता है। वहाँ निक टॉम, जो कि डेज़ी का हस्बैंड होता है, और जॉर्डन से मिलता है। जॉर्डन निक को बताती है कि टॉम का अफेयर शहर की एक औरत मार्टा विल्सन के साथ चल रहा है। डेज़ी को इस बारे में पता था, इसलिए वो खुश नहीं रहती थी। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि निक डॉक्टर से इस बारे में आगे बात ना करने को कहता है, पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें अगर बात नहीं करनी तो तुम लिख सकते हो। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि टॉम निक की मुलाकात मार्टा से करवाता है। अगले दिन निक को मिस्टर गैट्सबी से उनके यहाँ पार्टी का इनविटेशन आता है। पार्टी में न्यूयॉर्क के सारे अमीर जानी मानी हस्तियों को देख निक चौंक जाता है। पॉलिटिशियन से लेकर गैंगस्टर, एक्टर, हर कोई इस पार्टी में आए थे। पार्टी में निक को पता चलता है कि मिस्टर गैट्सबी किसी को भी इनविटेशन नहीं भेजते हैं। वहाँ वो जॉर्डन से भी मिलता है। वहाँ पर कोई भी मिस्टर गैट्सबी को नहीं जानता था, ना ही जानते थे कि मिस्टर गैट्सबी काम क्या करते थे और वो कैसे इतने अमीर थे। आगे निक एक वेटर से कहता है कि पता है, मुझे मिस्टर गैट्सबी ने इनविटेशन भेजा है। फिर वो आदमी निक की तरफ देखकर बोलता है कि मैं हूँ मिस्टर गैट्सबी। अगले दिन मिस्टर गैट्सबी निक के घर आते हैं और उसे लंच पर लेके जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मायर से होती है। दोस्तों, मायर का रोल अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, जो कि इस फिल्म में एक अच्छे रोल में दिखे हैं। निक को पता चलता है कि गैट्सबी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और वो एक वॉर हीरो है, और उनकी फैमिली बहुत अमीर ख़ानदानी फैमिली थी, पर अभी उनके अलावा कोई नहीं बचा था। उसी होटल में टॉम निक से मिलता है और मिस्टर गैट्सबी वहाँ कुछ परेशान दिखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में निक जॉर्डन से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डेज़ी और मिस्टर गैट्सबी एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपना घर डेज़ी के घर के पास लिया था और वो बड़े बड़े पार्टीज देते थे, इसी आशा में कि डेज़ी कभी उनके पार्टी में आए। इसी कारण वो निक को इनविटेशन देता है और उससे दोस्ती करता है, और वो चाहते थे कि निक डेज़ी को अपने घर चाय पे बुलाए, और निक वो मान जाता है। फिर अगले दिन निक के घर के सामने गैट्सबी अपने नौकर को लेकर आते हैं, जो रास्ते से लेकर उसके पूरे घर को फूलों से सजा देते हैं। दोस्तों, ये फूल डेज़ी के फेवरेट फूल होते हैं, जिन्हें देखकर डेज़ी बहुत खुश हो जाती है। वो मिस्टर गैट्सबी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम 5 साल बाद आज मिले हो। तब गैट्सबी उसे बोलता है कि 5 साल 9 महीने बाद गैट्सबी निक और डेज़ी को लेकर शाम को अपने घर जाता है। गैट्सबी का घर देख डेज़ी हैरान हो जाती है। फिर डेज़ी और गैट्सबी साथ में बहुत अच्छे पल बिताते हैं, और डेज़ी कहती है कि काश मैं हमेशा ऐसे ही खुश रह पाती। फिर कुछ दिन बाद गैट्सबी एक पार्टी रखता है, जिसमें टॉम और डेज़ी को इनवाइट करता है। टॉम इस पार्टी में आकर गैट्सबी के ऊपर शक करता है और वो निक को बोलता है कि गैट्सबी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, मुझे इसका पता लगाना है। कुछ देर बाद टॉम किसी लेडी के साथ वहाँ से चला जाता है। डेज़ी और गैट्सबी एक पेड़ के नीचे एक दूसरे को किस करते हैं। डेज़ी गैट्सबी को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। गैट्सबी कहता है हम यहीं रहेंगे, तुम्हें टॉम को बताना पड़ेगा कि
तुम मुझे प्यार करती हो और तुम्हें उससे कभी भी प्यार नहीं किया। डेज़ी हर दिन गैट्सबी से मिलने आती थी और वो एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। हमें दिखाया जाता है कि गैट्सबी ने अपने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया था, जिससे कि उनके मिलने की बात किसी को पता ना चले, और वो आजकल पार्टी भी नहीं रखता था। गैट्सबी और निक एक दिन टॉम और डेज़ी के घर जाते हैं और गैट्सबी उस दिन टॉम को सब कुछ बताने का सोचता है। वहाँ उन्हें जॉर्डन भी मिलती है, पर डेज़ी बहुत डरी हुई होती है और गैट्सबी बोलना शुरू ही करता है, पर डेज़ी उसकी बात काट देती है और वो उन्हें बाहर लेकर चली जाती है। एक होटल में वो टॉम को सब कुछ बता देती है। इससे टॉम भड़क जाता है और वो कहता है कि गैट्सबी कभी ऑक्सफोर्ड नहीं गया, बल्कि वो एक ड्रग डीलर का फेस है। इससे गुस्से में आकर गैट्सबी टॉम को मारने जाता है। डेज़ी ये सब देखकर चौंक जाती है और डेज़ी वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे गैट्सबी भी जाता है। फिर रास्ते में गैट्सबी की गाड़ी से मार्टा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। फिर टॉम मार्टा के हस्बैंड विक्टर को गैट्सबी से बदला लेने के लिए उकसाता है। निक डेज़ी के घर के सामने गैट्सबी को झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ पाता है। दोस्तों, गैट्सबी डेज़ी को टॉम से बचाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। निक गैट्सबी को मार्टा के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है और अब उसे पता चलता है कि गाड़ी गैट्सबी नहीं डेज़ी चला रही थी। गैट्सबी पूरी रात उन झाड़ियों के पीछे रहता है। निक उनके घर के अंदर जाने के बाद ये देखता है कि टॉम और डेज़ी एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, पर निक ये बात गैट्सबी को नहीं बता पाता। गैट्सबी निक को बताता है कि कल डेज़ी उसे फ़ोन करेगी और वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। और गैट्सबी उसके कॉल का इंतज़ार करता रहता है और निक को अपने साथ ले जाता है। गैट्सबी उस दिन निक को बोलता है कि वो किसी अमीर घर से नहीं था, बल्कि वो बहुत गरीब था, और फिर उसने न्यूयॉर्क आकर बहुत पैसा कमाया। सुबह निक अपने काम पर चला जाता है और गैट्सबी स्विमिंग करते हुए डेज़ी का कॉल का इंतज़ार करता रहता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। गैट्सबी सोचता है कि डेज़ी ने उसे कॉल किया है, और फिर वहाँ विक्टर आकर गैट्सबी को गोली मार देता है और खुद भी मर जाता है। पर दोस्तों, हमें पता चलता है वो कॉल डेज़ी ने नहीं, निक ने किया था। गैट्सबी की लाश को देखने के लिए भी डेज़ी नहीं आई थी, ना ही उसने फूल भेजे थे। फिर वो डेज़ी को कॉल करता है तो उनका नौकर फ़ोन उठाकर कहता है कि सर और मैडम यहाँ से चले गए हैं और वो अब यहाँ नहीं रहते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि टॉम और डेज़ी उस वक्त वही थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, गैट्सबी के फ्यूनरल में निक के सिवाय कोई नहीं होता और पेपर में ये छपता है कि मार्टा का एक्सीडेंट गैट्सबी ने किया था और गैट्सबी और मार्टा का अफेयर चल रहा था। फिर निक न्यूयॉर्क से चला जाता है और हम प्रेजेंट टाइम पर देखते हैं कि निक के हाथ में एक बुक होता है जिसका टाइटल द ग्रेट गैट्सबी होता है, और फिल्म यही ख़त्म हो जाता है।